वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन बुलेट। मैं हूँ दीक्षा सिंह। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक हिंदी ग्रामर की पूरी सीरीज़ चालू की हुई है, तो जिसमें मैंने संज्ञा के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। और अगला जो मेरा वीडियो होने वाला है वो सर्वनाम के बारे में होगा, लेकिन वो वीडियो मैं कुछ दिन के बाद डालने वाली हूँ। आप उस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आपको जिस बारे में बताने जा रही हूँ वो कुछ वैकेंसीज़ के बारे में होगा। जी हाँ, मैं अपने वीडियो पे बीच में गवर्नमेंट जॉब के निकलने वाली वैकेंसीज़ के बारे में भी बताऊँगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे या फिर जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि वो तो वैसे नॉर्मली अपडेट लेते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज़ होती है जो आती है और चली जाती है और पता भी नहीं चलता। तो मैं इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूँगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ को आपको बताने की, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियो को। आज की जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो निकाला है NWDA के डिपार्टमेंट के थ्रू। इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। ये है आपका राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने ये वैकेंसी निकाली है। इस एजेंसी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसकी स्थापना 1982 में आपके जल संसाधन विकास के लिए किया गया था। करंट में इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री MK श्रीनिवास जी हैं, जो इसके महानिदेशक भी हैं इस समय पे। और इसका जो मेन आपका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। वैसे तो इस डिपार्टमेंट ने अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली हुई है, जस्ट लाइक हिंदी अनुवादक, जूनियर लेखा अधिकारी की, और भी बहुत सारी। लेकिन अभी आज जो हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो सिविल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस एजेंसी ने जो वैकेंसी निकाली है सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो आज आपकी A पोस्ट के लिए निकाला है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। जी हाँ, अब इस पोस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 5 मार्च से। जी हाँ, ये एप्लीकेशन आपका शुरू हो जाएगा 5 मार्च से 2022, यानी एप्लीकेशन की डेट होगी 5 मार्च 2022 से स्टार्टिंग डेट होगी। और इसको भरने का जो लास्ट डेट होगी वो होगी 4 अप्रैल 2022, यानी अप्रॉक्सली आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर पेमेंट की हम बात करें तो पेमेंट आपको करने की जो लास्ट डेट होगी, ऑफ कोर्स वो भी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट को ही ख़त्म हो जाएगी, यानी 4 तारीख को आपकी पेमेंट भरने की भी लास्ट डेट होगी। एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है और एडमिट कार्ड भी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके फ़ीस के लिए। जी हाँ, ये फॉर्म फ्री नहीं है, इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं जनरल डिपार्टमेंट की, यानी कि जनरल OBC लोग इसके लिए कितना पेमेंट करेंगे, तो इन लोगों को जो फ़ीस अमाउंट पे करना होगा वो होगा 840 रुपये। जी हाँ, 840 आपको पे करना होगा इसके लिए। और अगर हम बात करें SC ST PH कैटेगरी के लोगों की, तो उन लोगों को 500 रुपीज़ इसके लिए पे करना होगा। और अगर फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें, जैसे कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग इस समय बहुत सारी वैकेंसीज़ निकल रही हैं फीमेल के लिए भी, और उनके लिए काफ़ी छूट भी मिल रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। और हर डिपार्टमेंट में महिला की मौजूदगी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो इस कैटेगरी में जो फ़ीमेल की जो फ़ीस रखी गई है वो 500 ही रखी गई है। अगर हम बात करेंगे आपके पेमेंट करने के लिए, तो आप पेमेंट करने के लिए अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गई कुछ जानकारी। अब अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एज का क्या रिलैक्सेशन है। तो एज की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम जो एज रखी गई है वो रखी गई है 21 ईयर्स। जी हाँ, स्टार्टिंग जो एज होगी वो 21 साल होगी, और इसके जो लास्ट एज होगी या मैक्सिमम एज होगी वो 27 साल होगी। यानी अगर आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली एज रिक्वायरमेंट है वो 21 से 27 के बीच में है।
वैकेंसी की बात करें तो ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट पोस्ट की वैकेंसी है और एक काफ़ी अच्छी पोस्ट वैकेंसी निकली है, तो इसके लिए इसकी सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा नहीं रखी गई हैं। जो एक जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है वो 4 सीट निकली हुई है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए फ़िलहाल 0 सीट है। यानी टोटल सीट की जो अगर काउंटिंग की जाए तो 9 सीट पे वैकेंसीज़ निकली हुई है। बट यस, मैं ये बोलूँगी, कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में आता है सिर्फ 9 सीटें, हम क्यों अप्लाई करें। तो मैं आपको हमेशा ये बताना चाहूँगी कि हम क्यों करें, ये ना सोच कर के आप ये सोचें कि हम क्यों नहीं करें। हो सकता है उस 9 लोगों में एक आप भी हो। तो कभी भी अपने आप को कम ना आके, और कोई भी फॉर्म अगर आप सीरियसली में अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आप सारे फॉर्म को भरिए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी की क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके डिग्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होंगे। तो अगर आपने बीई किया हुआ है या आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से, आपका बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया में। अगर आपने किया है तो वो आपकी वैलिड होगी। इसके साथ ही आपको गेट 2020 और 2021 यानी 20 से लेकर के 21 का स्कोर कार्ड भी होना इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो अगर आपके पास गेट की भी स्कोर कार्ड है और अगर आपने बीई या बीटेक भी किया हुआ है, तो आप ये दोनों अगर आपके पास अवेलेबल हैं डिग्री, तो आप इस चीज़ के लिए लायबल हैं। ये हो गई इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। अगर आप इन सभी इम्पॉर्टेंट जानकारी में खड़े उतरते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिफ़िकेशन है आपके अंदर, तो आप बेसिकली बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेडेक के आप जा कर के, बिना किसी झंझट के आप जाइए। सिंपली मैं एक लिंक दे रही हूँ, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। आप उस पर क्लिक करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लगेंगी उसके लिए भी मैं एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहूँगी। आप जैसे ही इसकी साइट पे जाकर के NWDA की साइट पे जाकर के ये ओपन करेंगे, उसके साथ ही आपको वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी इम्पोर्टेंट आपको लगेंगी, ज़रूरत लगेगी, जिसमें आपकी पहले आप चेक करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी, उसके बाद एक आपकी आईडी प्रूफ लगेगी जिसमें आपको एड्रेस डिटेल भी फिल करना होगा और आपके बेसिक डिटेल भी फिल करने होंगे। ये सब करने के बाद आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके इसमें अटैच करने होते हैं, जिसमें आपका फ़ोटो, साइन और आईडी प्रूफ लगाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप एक बार केयरफुली सारे प्रीवियस जानकारी को ध्यान से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद, फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट आउट ले करके अपने पास रख लीजिएगा। अब सबसे लास्ट में कि हम कहाँ पर जाकर के इसके बारे में या इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस पे अपनी आईडी बनानी होगी, जिसमें मैं एक साइट का नाम बता रही हूँ। चाह करके आप इस पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो साइट है वो है nwda.cbtexam.in। जी हाँ, nwda.cbtexam.in पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिसके थ्रू अगर आपका एप्लीकेशन अधूरा रह गया है तो आप उसको वापस से पूरा फिल करके आप अपना पेमेंट करके आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट और आपका एप्लीकेशन नंबर अपने पास संभाल के रखिएगा, ताकि जैसे ही इस फॉर्म के लिए आपका नेक्स्ट एडमिट कार्ड आता है तो मैं वापस से एक छोटी सी जानकारी लेकर के आपके पास आऊँगी और मैं आपको बताऊँगी। तो उस समय आपको वापस से ये लॉगिन करके आपको डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड। उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो होपली मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी ऐसे जो भी वैकेंसीज़ आती रहेंगी मैं आपको इसमें वीडियो में डालते रहूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी और भी वैकेंसीज़ के बारे में आपको जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं चेक करूँगी। अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई भी जॉब वैकेंसीज़ वगैरह पता चलेगी तो मैं ज़रूर अपने वीडियो पे अपडेट करूँगी। और साथ में ही हिंदी सीरीज़ में भी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देते रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए, घर पे रहिए।